हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईबीपीएस पीओ 23 अगस्त सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। ठीक है, मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। 2 बजे वाला शिफ्ट था, 1 बजे रिपोर्टिंग था, 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होता था। वो वाला शिफ्ट का मेरा टाइम था। ठीक है, आज इस वीडियो में आप सभी को सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ। गुड अटेम्प्ट्स क्या होने वाले शिफ्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी एक दिन का एग्जाम से नहीं बताया सकता है। सिर्फ 4 शिफ्ट का एग्जाम ओवर हुआ है। अभी भी कल का सभी शिफ्टों का एग्जाम बाकी है। उसके बाद फिर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के हिसाब से इस शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का क्या गुड अटेम्प्ट था मैं आपको बताता हूँ। लेवल कैसा था एग्जाम का, सारा कुछ बताऊंगा। और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, कितने अटेम्प्ट थे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि पता चल सके कि किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम, कितना अटेम्प्ट हुआ आपका किस शिफ्ट में। ठीक है, जिससे कि जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालूं तो वो एक अच्छा डेटा की वजह से अच्छा हमें कट ऑफ मिले, एक्यूरेट कट ऑफ हमें मिले। ठीक है, तो अपना अटेम्प्ट, अपना शिफ्ट और 23 तारीख आज का बता दीजिएगा। ठीक है, आज का सभी लोग अपना डेट, शिफ्ट और अटेम्प्ट्स लिखिए। ठीक है, क्योंकि कल भी लोग इसमें कमेंट करने वाले हैं, तो वो भी अपना डेट लिख के और इसमें शिफ्ट लिख के अटेम्प्ट लिखिए, कितना अटेम्प्ट हुआ आपका। ठीक है, सेक्शन वाइज भी अटेम्प्ट बताना है आपको और ओवरऑल अटेम्प्ट बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम खुला था पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, देन क्वांट लास्ट में। ठीक है, बात करें मार्किंग की, तो कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, या कोई क्वेश्चन 8 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ था। सारे क्वेश्चन बराबर के थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स के, मतलब रीजनिंग 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और क्वांट आपका 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, यही था। अब बात करें रीजनिंग की, जैसे रीजनिंग ओपन हुआ, इनइक्वलिटीज इजी लेवल की थी, 1-2 कॉमा वाला था, बाकी सिंपल था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, आइदर और भी था कुछ का आंसर, लेकिन इनइक्वलिटीज बहुत इजी था। ब्लड रिलेशन, अगर आपका अच्छा ब्लड रिलेशन छोटा सा था, 2-3 लाइन का था, आप आराम से कर सकते थे, ब्लड रिलेशन का भी आंसर आपका आ जाता। नेक्स्ट बात करें और, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ा ज्यादा घुमाया था। ठीक है, बात बात में ऐसे करके बहुत सारा घुमाया था, लेकिन क्वेश्चन इजी थे इसके। तो शायद ऐसे शुरू था, फिर ऐसे 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 आके, फिर ऐसे ऐसे, इस टाइप का था, और यहाँ से ये भी आगे बढ़ा था, ऐसा कुछ फिगर बना था। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना था, और क्वेश्चन इसके इजी थे। एक का शायद साउथ ईस्ट आ रहा था, ऐसा कुछ था। क्वेश्चन टफ नहीं था डायरेक्शन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, ऑड वन आउट पूछा गया था। कैसा ऑड वन आउट था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बी सी, ऐसे बी सी डी ई एफ जी, ऐसा एक था। ठीक है, बी एक छोड़, बी के बाद सी, सी के बाद एक छोड़ के डी, छोड़ के ई, ई छोड़ के फिर एफ, छोड़ के जी, ऐसे था। ठीक है, इसका ऑड वन आउट था, शायद ऑप्शन नंबर थर्ड था या फोर्थ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक ऑड वन आउट था। ये भी इजी था, आप आराम से कर सकते थे, एकदम सिंपल पैटर्न था, +1 +0 ऐसे करके हो रहा था। एक था आपका पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन का था, नंबर बेस्ड पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी आपके पजल और सिटी अरेंजमेंट पूछे गए थे। एक सिटी अरेंजमेंट था 14% का, पैरेलल रो, इजी था, आराम से बन सकता था ये, 2 मिनट में आप आराम से बना सकते थे, इतना इजी था। और आंसर मार्क करने में मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट, 3 मिनट में पूरा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। बाकी फिर एक बॉक्स बेस्ड पजल था, वो इजी था। ठीक है, विद वेरिएबल 6 बॉक्स था। एक आपका था मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, नहीं सॉरी, ईयर बेस्ड पजल था ये। ठीक है, ये था ईयर बेस्ड पजल, और इसमें आपका मंथ का वेरिएबल था। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा था। एक और आपका था, पजल ही था एक और। ठीक है, वो था आपका डिपार्टमेंट बेस्ड। एक आपका अनसर्टेन था, अनसर्टेन लीनियर। ठीक है, इसका 13 या 14 आंसर आ रहा था। ठीक है, मतलब टोटल कितना, 14% थे शायद। ठीक है, ये पजल वाला जो था डिपार्टमेंट बेस्ड, अगर आपने इसको शुरू किया होगा तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हाई चांसेस है कि इसमें कंफ्यूज होंगे, बहुत लोगों ने जिन्होंने इसे उठाया कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, तो मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है वो 25 है। ठीक है, और अटेम्प्ट किए जा सकते थे इसमें। तो अगर इसका सेफ अटेम्प्ट बोलूँ, रीजनिंग का गुड अटेम्प्ट अगर बताऊँ, तो 20+ अगर आपने करा है तो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, 20 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट करा है, अच्छा अटेम्प्ट है थर्ड शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे बोलूँ 18 से 20 अच्छा अटेम्प्ट है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश का जो आपका सेक्शन था, मुझे ये इजी लगा। ठीक है,
इंग्लिश का सेक्शन इजी लगा मुझे, इंग्लिश का सेक्शन टफ नहीं था। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको बहुत टफ लगा होगा, लेकिन इंग्लिश अगर आपने 15 प्लस करा है, अच्छा अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा गया था, आरसी के 8 से 9 क्वेश्चन थे शायद। ये चाइनीज मार्केट के ऊपर था, इसमें टूबूबू डॉल का जिक्र किया था, ठीक है। अभी जो लबूबू डॉल ट्रेंड में चल रहा था, इसमें टूबूबू डॉल का था कुछ, उसके टीथ के बारे में, कि उसका भी वहाँ पर प्रोडक्शन होता है क्या क्या, इस टाइप का था। इसके वोकैब्स बहुत ईजी थे। एक आपका सिनोनिम्स पूछा था और एक आपका एंटोनिम्स पूछा था। सिनोनिम आपका टेस्ट का पूछा था, जिसका होता फ्लेवर, और एंटोनिम जो पूछा था वो राइज का पूछा था। इसका एंटोनिम का आंसर था फॉल। बहुत ही इजी था, ठीक है। फिर आपका फिलर्स का क्वेश्चन था, ये भी इजी था। और क्या था इसमें, एरर्स। एरर्स का अगर हमने क्लास करा है, वहां से आपका बहुत सारा एरर्स का क्वेश्चन आया, तो एरर्स का क्वेश्चन इजी था। 5 में आप 3 तो आराम से कर सकते थे, ऐसा था। नेक्स्ट आपका पैराजंबल था, ये भी इजी था, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। कुल मिला के मेरे अटेम्प्ट इसमें हुए हैं 27, ठीक है। 27 अटेम्प्ट यहाँ पे हुए हैं, उधर 25 हुए हैं। और अगर आपने 15 से 18 किया है तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अब क्वांट की, ठीक है। क्वांट कैसा था, क्वांट भी ठीक ठाक था, कुछ टफ नहीं था। 30 मार्क्स के लिए क्या क्या था देखिए। सबसे पहले बात करें क्वालिटी इक्वेशन की, तो क्वालिटी इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इजी था। कुछ तो साइन मेथड से सीएनडी आ रहा था, मतलब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव टर्म था, तो सीधे आपका सीएनडी आंसर आप मार्क कर सकते थे। क्वालिटी इक्वेशन बहुत ही इजी था, पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगना चाहिए था। 1 मिनट में आप आराम से कर लेते। कुछ था आपका कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन भी, लेकिन वो भी इजी था। बहुत ही इजी रूट निकल रहे थे, बहुत ही इजी था क्वालिटी इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन भी इजी थे, ठीक है। सॉरी, अप्रोक्सीमेशन आए थे, बहुत ही इजी था, बिना पेन उठाए अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन सॉल्वर थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे, ठीक है। तो 10 तो आप यहां से कर सकते थे। 3 आपकी डीआईआई थी, 2 ग्राफ बेस्ड, एक केसलेट। केसलेट डीआई मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ग्राफ बेस्ड डीआई इजी थी, दोनों ही की दोनों ही इजी थी। फिर आपका अरिथमेटिक भी था। अरिथमेटिक भी आपका कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करने लायक थे, 5-6 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने क्वांट में 16 से 18 किया है, अच्छा अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। 18 भी आपका काफी अच्छा अटेम्प्ट है इसमें क्वांट में। अब बात करते हैं हम सेफ अटेम्प्ट की ओवरऑल। पहले सेक्शन वाइज मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करता हूँ। रीजनिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में अगर आपका 20 मांगते हैं हम, इंग्लिश में वही आपका 18, और क्वांट में भी आपका 18 के आसपास, ठीक है। ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपने 18 अटेम्प्ट किया तो एक्यूरेसी के साथ आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। ये अगर आपका है काफी अच्छा अटेम्प्ट है थर्ड शिफ्ट के हिसाब से। मतलब अगर थर्ड शिफ्ट में आप 52 के आसपास करके आ रहे हैं, 52 प्लस या 50 प्लस भी अगर आप करके आ रहे हैं, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मेंस की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि रीजनिंग में देखिए, अगर आपने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया तो रीजनिंग में आपका 7/8 आएगा मार्क्स का। जितना आपने मार्क्स, जितना अटेम्प्ट किया उसका 7/8 टाइम्स आपको मार्क्स मिलेगा। क्वांट में वही आपका 6/7 टाइम्स आपको मिलेगा। सॉरी, हाँ, 6/7, क्योंकि 30 मार्क्स का 35 क्वेश्चन, तो 6/7 टाइम्स आपका मार्क्स आएगा, और इंग्लिश का उतना ही मार्क्स रहेगा। तो 50 प्लस अगर आप थर्ड शिफ्ट में मार्क्स अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी जरूर से करें। और जो भी पर्सन, मैं सभी को बोलूंगा जो जिन्होंने भी प्री दिया है इस बार, मेंस की तैयारी जरूर से करें। और आपका क्या अटेम्प्ट था, कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट भी जरूर से बताइएगा। अटेम्प्ट बताना मत भूलिएगा, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने में दिक्कत होती है। तो आपका अटेम्प्ट सबका बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक एक पर्सन का अटेम्प्ट। आपने अगर अटेम्प्ट अपना कमेंट में लिख दिया, अपने दोस्त को शेयर करिए वीडियो, सभी को बताइए कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट जरूर से बताएं, ठीक है। बाकी कल मैं कट ऑफ वीडियो लेकर आता हूँ, अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कट ऑफ में क्या आपका अटेम्प्ट शिफ्ट वाइज क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आने वाले आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए मेंस का, और जिनका कल एग्जाम है उन्हें भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दिया, टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहा है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। तो 50 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया, मेंस की तैयारी जरूर से करिए। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेंस के लिए कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना अटेम्प्ट कमेंट में जरूर से बताइएगा। थैंक यू।